अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अभी तक मैंने जमात दहम, नहम और NCERT के मुख्तलिफ़ जमातों के MCQs जोग्राफ़िया के मैंने तैयार किए थे। 8वीं जमात का ये पहला सबक है। लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम, मुकामी और मेयारी वक्त, जिसके MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के मुतबादिल के साथ कुछ सवालात हैं जो इम्तिहान के नुक्ते नज़र से कारआमद हो सकते हैं। आइए पहले सबक के कुछ MCQs देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, सूरज के तुलू होने से ग़ुरूब होने का अरसा डैश कहलाता है। सूरज के तुलू होने से ग़ुरूब होने तक का अरसा, तो सूरज के तुलू होने से ग़ुरूब होने तक का अरसा दिन कहलाता है। दिन ऑप्शन नंबर बे सही है, क्योंकि सूरज के निकलने से ग़ुरूब होने का अरसा बताना था। दूसरा सवाल है, एक यौम से मुराद डैश है। एक यौम, यौम यानी क्या? एक यौम से मुराद कितने घंटे हैं? 12 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे। तो याद रखिए कि एक यौम 24 घंटे का होता है, यानी एक दिन और एक रात मिला करके एक यौम कहलाता है। सवाल नंबर 3 देखते हैं, सबसे छोटा साया कब बनता है? सुबह के वक्त, शाम को, दोपहर को, सहपहर को। याद रखें, सबसे छोटा साया उस वक्त बनेगा जब सूरज हमारे सर के ऊपर होगा, यानी दोपहर के वक्त ऐन 12 बजे सबसे छोटा साया बनता है। शाम के वक्त और सुबह के वक्त जब सूरज तुलू होता है और सूरज ग़ुरूब होता है, उस वक्त जो है साया बड़ा बनता है। यानी सुबह से शाम तक साया छोटा होता है, सुबह से दोपहर तक साया छोटा होता जाता है और दोपहर से शाम तक साया बड़ा होता जाता है। इस तरह से चौथा सवाल देखिए, ज़मीन सिमत में गर्दिश करती है। किस सिमत में गर्दिश करती है ज़मीन? मगरिब से मशरिक़, मशरिक़ से मगरिब, शुमाल से जुनूब, जुनूब से शुमाल। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बे, यानी ज़मीन हमारी मगरिब से मशरिक़, बे ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 5 देखिए, ज़मीन एक घंटे में दर्जा तुलुलत का फ़ासला तय करती है। यानी एक घंटे में ज़मीन कितने दर्जे तुलुलत तय करती है? याद रखिए, इसका ऑप्शन सही है अलिफ है, यानी 15 दर्जा तुलुलत तय करती है, क्योंकि 360 दर्जे हैं कुल। 360 दर्जे को मुकम्मल करने में 24 घंटे लगते हैं। आप इस तरह से घंटे और मिनट में डिवाइड कीजिए तो एक घंटे में 15 दर्जा तुलुलत ज़मीन फ़ासला तय कर लेती है। अगला सवाल देखिए, एक दर्जा तुलुलत के फ़ासले पर कितने मिनट का फ़र्क होता है? यानी अगर हम एक तुलुलत से दूसरे तुलुलत पर सूरज जब फ़ासला तय करता है उसको 4 मिनट लगते हैं। 4 मिनट में सूरज एक तुलुलत से दूसरे तुलुलत का फ़ासला तय कर लेता है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, रात के 1 बजे का वक्त क्या कहलाता है? रात के 1 बजे के वक्त को हम क्या कहते हैं? 1 AM, 1 PM, 1 मेरिडियन, कोई नहीं। याद रखें, रात का 1 बजे 1 AM कहलाएगा। AM यानी एंटी मेरिडियन। एक रात के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे के पहले तक AM कहलाएगा। इसी तरह रात के दिन के 12 बजे के बाद से लेकर के रात के 12 बजे से पहले तक PM कहलाता है, यानी पास्ट मेरिडियन और एंटी मेरिडियन, AM और PM। तो रात के 1 बजे 1 AM कहलाएगा। दूसरा सवाल देखिए, मुंबई और कोलकाता के दरमियान कितने वक्त का फ़र्क है? तो मुंबई और कोलकाता के दरमियान 1 घंटे का फ़र्क है। ऑप्शन नंबर 1 सही दुरुस्त है ये, क्योंकि मुंबई और कोलकाता के बीच में 15 दर्जों तुलुल का फ़र्क है, तो फ़र्क वक्त का होगा 1 घंटे का। यानी कलकत्ता 1 घंटा पहले उसका वक्त है, मुंबई का 1 घंटा बाद में, क्योंकि कलकत्ता मशरिक़ में है, मुंबई मगरिब में है।
अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 9। भारत का मेयारी वक्त यानी 82 दर्जा 30 मिनट तुलुल बुलंद किस शहर के करीब से गुजरता है? तो ये भारत का मेयारी वक्त है। याद रखिए कि मेयारी वक्त हमेशा दरमियानी तुलुल बुलंद लिया जाता है, तो भारत का ये दरमियानी तुलुल बुलंद है 82.5 दर्जा। 82 दर्जा 30 मिनट, तो ये 82 दर्जा 30 मिनट का जो तुलुल बुलंद है भारत का, ये कौन से शहर के करीब से होकर गुजरता है? मिर्ज़ापुर, कानपुर, गोरखपुर, बनारस। इलाहाबाद के करीब से ये मिर्ज़ापुर एक शहर है उत्तर प्रदेश का, यहाँ से 82.5 दर्जे का तुलुल बुलंद गुजरता है। अगला सवाल देखते हैं। जीएमटी, जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनिश मीन टाइम को मुख्तसर में जीएमटी लिखते हैं। 0 डिग्री तुलुल बुलंद किस जगह से गुजरता है? यानी दुनिया के दरमियान से गुज़रने वाला जो ख़त है वो 0 डिग्री का तुलुल बुलंद है। वही दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, जिसको हम जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। तो ये 0 डिग्री का तुलुल बुलंद कहाँ से गुज़रता है? लंदन से, पेरिस से, न्यूयॉर्क से, बोस्टन से। सही जवाब है इसका अलिफ है। ये लंदन शहर के करीब से गुज़रता है। ग्रीनिच एक छोटा सा शहर है लंदन के करीब। 11 नंबर का सवाल है, भारत जीएमटी से कितना आगे है? तो भारत कितना आगे है? 6.5 घंटे, 5.5 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे। ये ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। भारत 5.5 घंटे आगे है। याद रखिए इस बात को कि ये 0 डिग्री का तुलुल बुलंद है जीएमटी, जिसको हम जीएमटी कहते हैं। जीएमटी से मशरिक में जितना तुलुल बुलंद होगा, हर तुलुल बुलंद पर 4 मिनट वो वक्त वहाँ का आगे होगा, और जीएमटी से मगरिब में जितना वक्त होगा वो 4 मिनट पीछे होगा। तो भारत जो है 82.5 दर्जे आगे है, इसलिए 5.5 घंटे उसका टाइम आगे है। भारत मशरिक में जीएमटी के। सवाल नंबर 12 है, भारत में नेशनल फ़िज़िकल लेबोरेटरी डैश बताने वाला इदारा है। ये नेशनल फ़िज़िकल लेबोरेटरी किस लिए कायम किया गया? किस चीज़ की मालूमात इससे हासिल होती है? मौसम बताने वाला है, हवा का रुख बताता है, सही वक्त बताता है, खिलाई परवाज़ का इदारा है। तो याद रखिए नेशनल फ़िज़िकल लेबोरेटरी ये सही वक्त बताने वाला इदारा है। वक्त का, टाइम का कैलकुलेशन, यहाँ सही दुरुस्त टाइम का कैलकुलेशन भारत के लिए करता है। इसका नाम है नेशनल फ़िज़िकल लेबोरेटरी। दिल्ली में इसका सदर मुकाम है। अजीज़ तलबा व तालिबात, इस तरह से ये पहले सबक के एक्सप्लेनेशन के वीडियोस थे। अगर आपने इस चैनल को ज्योग्राफी टीच वेरी नाइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।